Hey everyone, this is Sunita Diwan and you are watching Kingdom of Learning। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें मैं एक कुछ नए तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि वो नया तरीका क्या है। Like many times teachers wherever you go and you say that I want to improve my English, first suggestion will come, start reading newspaper। So, but here if I talk about my personal experience, I also improved my vocabulary, my English by reading newspaper, but not this editorial ones because I started reading it when I was very young, when I was in school, and then at that time like I was more interested in things which entertained me. So at that time Daily Times like Times of India newspaper used to come to my house और उसमें से मैं क्या पढ़ती थी, मुझे जिसमें इंटरेस्ट होता था। लाइक मैं कॉमिक बुक्स पढ़ती थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता था, और उसके अलावा न्यूज़पेपर का जो सबसे पहले जो चीज मैं पढ़ती थी वो होता था डेली टाइम्स, जिसमें सारी फिल्मी न्यूज और सारी ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज आती थी। बट आई कैन बेट कि उसको पढ़ते पढ़ते भी मैंने अपनी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव की। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि व्हाई टू मेक इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस सच अ बोरिंग एंड टीडियस जॉब। अब इन वीडियोस में क्या होगा कि आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, वो सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक, इवन इफ आई से आईलेट्स लेवल तक की इंग्लिश भी आप सीख जाएंगे अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करेंगे। तो आई वॉन्ट बी रॉन्ग। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक एंटरटेनमेंट न्यूज का कोई भी आर्टिकल उठाऊंगी, किसी भी न्यूज़पेपर से हो सकता है। मोस्टली आई विल पिक इट फ्रॉम द हिंदू बिकॉज दैट इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर अमंग पीपल हु वांट टू improve their English। I am hopeful that you will definitely like this attempt from my side and I'm really excited to start this series। and हमारी न्यूज स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है जो आपके फेवरेट फिल्म स्टार राजकुमार राव से रिलेटेड है कि हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश को और हम कैसे डेली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, वो भी बिल्कुल एडवांस्ड इंग्लिश सीख जाएंगे भले ही हमें बेसिक भी नहीं आती हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जानेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को रेफर करते हैं वो जानेंगे। प्लस इसमें जो भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई वॉन्ट कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप इसके नोट्स बना लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो, ताकि आप इसको फ्यूचर में भी रेफर कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। द कपल हु हैव बीन डेटिंग सिंस 2010 hosted a bash at the Oberoi Sukhvilla Spa Resort, New Chandigarh, which was attended by their friends including filmmaker Farah Khan and actor Saqib Salim। सबसे पहले हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। द कपल मीन्स वो जो जोड़ा है, राजकुमार राव और पत्रा लेखा, उनके लिए द कपल यूज हुआ है वर्ड। हैव बीन डेटिंग सिंस 2010, जो कि 2010 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने ओबेरॉय सुखविला स्पा रिसोर्ट पर एक पार्टी का आयोजन किया, न्यू चंडीगढ़ में है जो कि, और विच वॉज अटेंडेड बाय देयर फ्रेंड्स, जो कि उनके फ्रेंड्स जिसमें फिल्म मेकर फारा खान और एक्टर साकिब सलीम थे के द्वारा अटेंड की गई। तो अब इसमें देखते हैं द कपल, हमने द जो है हम एक पर्टिकुलर कपल को रेफर कर रहे हैं तो इसलिए हमने वहाँ पर द लगाया। उसके बाद हैव बीन डेटिंग, हैव बीन हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दी होती है, लाइक सिंस 2010 कि एक टाइम दिया है कि उसके पीछे अगर फॉर और सिंस दिया हुआ है तो आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाते हैं, राइट। तो हैव बीन डेटिंग से डेट कर रहे हैं, जहाँ पर से वाली सेंस आती है तो वहाँ पर हम ये लगाते हैं हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन। अब सिंस 2010 जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर लगाते हैं। होस्टेड अ बैश, अब बैश जो है एक डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है आपके लिए। बैश का मतलब होता है टू हिट समवन हार्ड, और बैश का मतलब पार्टी भी होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये पार्टी है इसका मीनिंग, और यहाँ पर ये एक नाउन है। इसी तरह ओबेरॉय सुखविला स्पा रिसोर्ट चंडीगढ़, ये सब नाउन्स हैं क्योंकि ये प्लेसेस हैं। और फिर विच वॉज अटेंडेड बाय देयर फ्रेंड्स, अटेंडेड जो है वो एक वर्ब है, और इंक्लूडिंग फिल्म मेकर फारा खान एंड एक्टर साकिब सलीम, इंक्लूडिंग भी एक वर्ब होगा यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड डाउटफुल लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
आगे की स्टोरी देखते हैं। वाइल राव वोर अ वाइट कुर्ता चूड़ीदार विद अ जैकेट एंड स्नीकर्स, पत्रलेखा डॉन्ड अ वाइट ऑफ शोल्डर गाउन फॉर द सेरेमनी। अब वाइल का यहाँ पर मीनिंग है जबकि। जबकि राव ने एक वाइट कुर्ता चूड़ीदार और जैकेट और स्नीकर्स पहने थे, वहीं पत्रलेखा ने एक वाइट ऑफ शोल्डर गाउन इस सेरेमनी के लिए पहना था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप वाइल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे दिख रहा है वो आपके लिए स्नीकर्स हो सकता है। स्नीकर्स का मतलब होता है एक कैजुअल शूज़, राइट। तो वोर जो है वो एक वर्ब है यहाँ पर, और ये सब कुर्ता चूड़ीदार जैकेट स्नीकर्स पत्रलेखा ये सब नाउन्स हैं। और डॉन्ड जो है, डॉन्ड का मीनिंग होता है पुट ऑन, किसी चीज़ को पहनना। तो डॉन्ड जो है एक वर्ब है। डॉन एक फिल्मों में भी होता है, बट यहाँ पर एक वर्ब है पहनना। फॉर द सेरेमनी, सेरेमनी मतलब एक फॉर्मल ओकेजन, ये भी एक नाउन है। द कपल इज, अब यहाँ पर दोबारा से द लगा है कपल के साथ, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कपल को रेफर कर रहे हैं। द कपल इज रिपोर्टेडली सेट टू टाई द नॉट सून। अब टाई द नॉट सून बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड। सो दिस कपल इज गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून। तो अगर आप बिना मीन्स किसी को बोलना है कि उनकी शादी होने वाली है, तो आप बोलेंगे दे आर गोइंग टू टाई द नॉट सून। तो कितना अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट यूजिंग सच ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद है दे हैव फीचर्ड टुगेदर इन फिल्म मेकर हंसल मेहताज 2014 फिल्म सिटी लाइट्स एंड whatever next movie. So they have featured means seen, वो दोनों दिखाई दिए हैं या उन दोनों ने एक रोल निभाया है। together means साथ में हंसल मेहता की इन दो मूवीज में। तो फीचर्ड जो है वो एक वर्ब है। हैव फीचर्ड मीन्स निभाया है, कोई काम अगर किया है किसी ने तो वहाँ पर हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जो टुगेदर है, हम इसको देख लेते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को रेफर करता है। टुगेदर जो है वो कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि लाइक इसमें बोला गया है कि दे हैव फीचर्ड टुगेदर, दोनों ने साथ में काम किया है। दोनों ने कैसे काम किया है? साथ में काम किया है। हाउ वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए आप मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मैंने एक W फार्मूला दिया है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तो अब आगे है, इन अ वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, राव 37 कैन बी सीन गोइंग डाउन ऑन वन नी एंड प्रपोजिंग टू पत्रलेखा विद अ रिंग। तो इसमें है कि एक वीडियो जो कि अभी अभी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें राव जो कि 37 ईयर्स के हैं, देखा जा सकता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठकर पत्रलेखा को एक रिंग के साथ प्रपोज कर रहे हैं। Patralekha 32 also goes down on her knees and the duo exchange rings as singer Ed Sheeran's chartbuster Perfect starts playing. तो पत्रलेखा जो कि 32 ईयर्स ओल्ड हैं वो भी अपने घुटनों के बल पर बैठ जाती हैं और फिर दोनों ही रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। और जब सिंगर एड शेरीन का चार्ट बस्टर जो कि बहुत पॉपुलर सॉन्ग है परफेक्ट वो बजने लग जाता है, द कपल देन डांस एज द गेस्ट चीयर फॉर देम। और उसके बाद जो कपल हैं, जो दोनों जोड़ा हैं, वो दोनों डांस करते हैं और गेस्ट उनके लिए चीयर करते हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो दैट हैज़ गॉन वायरल, जो वीडियो वायरल हो चुका है, राइट। तो हैज़ गॉन वायरल, तो इसमें अगर किसी की एज बतानी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक राव 37 पत्रलेखा 32 लिखा है इन्होंने, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। कैन बी सीन मीन्स देखे जा सकते हैं। गोइंग डाउन ऑन वन नी मीन्स जो घुटनों के बल बैठ के, एक घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया जाता है। आई थिंक आप सबको पता होगा। तो प्रोपोजिंग एक वर्ब है। टू पत्रलेखा विद आ रिंग के साथ प्रपोज कर रहे हैं। सो पत्रलेखा भी अपने घुटने के बल बैठती हैं। एंड देन द ड्यूओ मीन्स दोनों। तो यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखें, इट्स ड्यूओ। तो ड्यूओ मीन्स कपल के लिए हम ड्यूओ वर्ड यूज करते हैं, ड्यूओ राइट। एक्सचेंज रिंग्स एज सिंगर एड शीरीन्स चार्ट बस्टर। तो ड्यूओ जो होता है वो एक नाउन होता है। चार्ट बस्टर जो होता है वो एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग या फिर कोई भी लाइक म्यूजिक हो सकता है, बेस्ट सेलर, राइट, ये भी एक नाउन होता है। परफेक्ट स्टार्ट्स प्लेइंग, स्टार्ट्स जो है एक वर्ब है, प्लेइंग मीन्स जो बजने लग जाता है। अगर कोई चीज़, कोई म्यूजिक, कोई सॉन्ग बजने लग जाता है तो उसे आप प्लेइंग बोलते हैं। द कपल देन
देन मीन्स उसके बाद, राइट। डांस एज द गेस्ट, चीयर फॉर देम। चीयर होता है टू सपोर्ट समवन, और यू कैन से टू शाउट इन जॉय फॉर समवन, राइट। तो वो उनको तालियां बजाकर उनका वेलकम करते हैं जो गेस्ट होते हैं। तो चीयर भी एक वर्ब है। तो गेस्ट जो है वो नाउन है क्योंकि वो पीपल को रेफर करता है। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग क्वाइट इन डिटेल, एंड आई होप कि आपकी मैंने जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ा दी कि राजकुमार राव की एंगेजमेंट किसके साथ होने वाली है और उनकी पूरी स्टोरी क्या है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, नए नए एक्सप्रेशंस भी सिखा दिए हैं। तो बस अब आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज दिस इज़ very helpful for everyone, I think so, and subscribe to the channel.